Assalamualaikum class. I hope you all are well. Guys, yesterday I assigned you the self-assessment exercise 1.9, the second and third part of self-assessment 1.9. फर्स्ट पार्ट को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसका सोल्यूशन मैंने खुद आप लोगों को बताना था, राइट? सो हेयर इज़ द सोल्यूशन ऑफ question number 1 of self-assessment 1.9, and this question says that the molecular formula of a compound used for bleaching hair is H2O2. Calculate. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल्स. हमें इस कंपाउंड का मास फाइंड आउट करना है, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 2.5 मोल्स. बी पार्ट के अंदर हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि इक्विवेलेंट होंगे 30 ग्राम्स के. मतलब ग्राम्स में अगर वेट 30 ग्राम्स है, ठीक है, वेट अगर 30 ग्राम्स है तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है. फर्स्ट पार्ट में गिवन है मोल्स, हमने उसको मास में कन्वर्ट करना है, और सेकंड पार्ट में मास गिवन है, हमने इस मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है. और हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज़ H2O2. सो मूव टूवर्ड्स द सोल्यूशन. हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. जो भी क्वेश्चन में सब्सटेंस दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है, हमें उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है, राइट? सो द मोलर मास ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है. उसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो 1 हुआ करता है. सो 2 हाइड्रोजन एटम्स मीन द मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स इज 2, राइट? प्लस इसके अंदर क्या करेंगे? मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, राइट? वी हैव 2 टोटल ऑक्सीजन एटम, लेकिन उनमें से एक ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो 16 हुआ करता है. सो वी विल डू 2 इंटू 16, ठीक है. तो 2 इंटू 16 32 हो जाएगा, उसमें प्लस करेंगे 2 तो हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मास जो आ जाएगा वो 34 ग्राम्स आ जाएगा, राइट? लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितने, ये तो 1 मोल का मास है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितने मोल्स दिए हुए हैं? 2.5 मोल्स, राइट? सो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2.5 मोल्स, तो हमने इनका मास फाइंड आउट करना है. 1 मोल का तो 34 है, लेकिन 2.4 का कितना होगा? जैसे हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम किसके इक्विवेलेंट होगा? इन द सेम वे यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 34 ग्राम्स के इक्विवेलेंट है, तो 2.5 मोल्स कितने ग्राम्स की इक्विवेलेंट होगा? सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 मोल का जो भी मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी गिवन वैल्यू से, ठीक है. उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो अब मास आ गया है, दिस इज़ द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल. मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट जिसमें हमारे पास मास दिया हुआ है और हमें मोल को फाइंड आउट करना है. सो हमने इसी इक्वेशन को नीचे रिवर्स करके लिख दिया है, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज इक्वल टू 34 ग्राम. यहाँ पे इस जगह पे हमने इसी को उलट कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, दैट 34 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल. 34 ग्राम अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसका मतलब ये 1 मोल के इक्विवेलेंट है. अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है तो ये कितने मोल के इक्विवेलेंट हो जाएगा? दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू 1/34, राइट? लेकिन हमारे पास कितना गिवन है? 30 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, 30 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दिया हुआ है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1/34 इंटू 30, ठीक है. 1 को डिवाइड करेंगे 34 से, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 0.88 मोल्स. इसका मतलब ये हुआ कि 34 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 1 मोल के बराबर है. 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बराबर है 1/34 के, मतलब 34th पार्ट ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की. लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 30 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है. सो वी विल डिवाइड 1/34 इंटू 30 एंड द आंसर इज जस्ट बिफोर यू, आप लोगों के सामने है. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.9. ओके, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन सैम्पल विद द फॉलोइंग मैसेज. आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन हैं, उनमें से बी पार्ट जो है उसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन बता रही हूँ. दैट सेज दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज़ वे ऑफ 250 मिलीग्राम। आपको वेट दिया हुआ है, आपने नंबर ऑफ मोल्स में इस वेट को कन्वर्ट करना है। लेकिन जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो जो वेट ले रहे होते हैं हम किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज़ इन ग्राम्स, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो ये वेट हमें मिलीग्राम्स में दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू कन्वर्ट दिस वेट टू ग्राम्स, राइट। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर मोलर मास ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का मोलर मास हुआ करता है 12, राइट। कार्बन का मोलर मास होता है 12। हमने मास ऑफ कार्बन को, हमारे पास मिलीग्राम में दिया हुआ है, हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास मास ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है 250 mg। हमने इस 250 mg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 250 mg को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, राइट। जब हम 250 mg को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलीग्राम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इस मैथ को जो कि ग्राम्स में कन्वर्ट हो चुका है उसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एज वी नो दैट 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ पे अगेन हमने इस वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दिया है। मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम या 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। हमने उसी को यहाँ पे रिवर्स कर दिया है, दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। 12 ग्राम अगर कार्बन है तो 1 मोल के बराबर। सपोज अगर 1 ग्राम कार्बन है तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट 1/12 के, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने ग्राम्स दिया हुआ है कार्बन क्वेश्चन के अंदर, 0.25, राइट। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 0.25 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1/12 इंटू 0.25। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो है 0.02 मोल्स। कि अगर हमारे पास 0.25 ग्राम्स ऑफ कार्बन होते हैं तो ये कितने मोल्स के इक्विवेलेंट है, 0.02 मोल्स के इक्विवेलेंट, राइट। आई होप कि ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आप लोगों ने इस वीडियो को मोर देन 1 टाइम्स देखना है, फिर आप लोग को ये न्यूमेरिकल ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। This is the solution of E part of the same question number 6 of your exercise that says कि 1.5 kg आप लोगों के पास MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है। 1.5 kg का वो कह रहे हैं कि ये कितने मोल्स के इक्विवेलेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि whenever we go for the मोल कैलकुलेशन वी मस्ट हैव द मास इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स। ना वो मिलीग्राम्स में होना चाहिए ना वो केजी में होना चाहिए, बल्कि ग्राम्स में हम मास को पहले कन्वर्ट करते हैं अगर वो ग्राम्स के अलावा किसी और यूनिट में दिया हुआ है। तो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उस मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करना और उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया करते हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है किसी भी न्यूमेरिकल को इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस। के हमारे पास क्वेश्चन में जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है उसके मोलर मास को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्सटेंस दिया हुआ है दैट इज़ MgO और वी कैन से मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मोलर मास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 एलिमेंट्स है, एक है मैग्नीशियम दूसरा है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का मास होता है 24, ऑक्सीजन का मास है 16। तो हम दोनों के मास को सम अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास ऑफ MgO आ गया है 40 ग्राम्स, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन में जो हमारे पास मास गिवन है दैट इज़ 1.5 kg। हम किलोग्राम्स में मास को न्यूमेरिकल के सोल्यूशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस मास इनटू ग्राम्स। किलोग्राम्स को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे एंड फॉर दैट कन्वर्जन वी विल मल्टीप्लाई 1.5 kg टू 1000 ग्राम्स, क्योंकि 1 किलोग्राम्स के अंदर 1000 ग्राम्स हुआ करते हैं। तो हम इस kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब जो मास आ जाएगा आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ द कन्वर्टेड मास इनटू ग्राम्स ऑफ MgO का अब ये मास में मास जो है वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट द 1 मोल ऑफ magnesium oxide is equal to 40 ग्राम और वी कैन से दैट 40 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। हम इसको यूज़ करेंगे अगर 40 ग्राम्स ऑफ MgO है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ MgO। अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो वो कितने मोल के इक्विवेलेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/40 के इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास कितने ग्राम्स दिया हुआ है, 1500 ग्राम्स दिया हुआ है।
1500 ग्राम। हमने इस 1500 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है कि 1500 ग्राम जो है वो कितने मोल के इक्विवेलेंट है, राइट। सो व्हाट विल डू 1/40 इंटू 1500, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है